वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या है? कोई भी वाटर के अंदर डिजायरेबल चेंज हो जो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। जैसे वाटर हम रात दिन कितना यूज करते हैं, हमारा ड्रिंक करने में, ड्रिंकिंग वाटर, खाना बनाने, नहाने में, धोने में, और भी कोई भी काम करना हो तो उसके लिए हमारा वाटर बहुत यूज आता है। लेकिन जो वाटर हम यूज कर रहे हैं उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वाटर जा रहा है, जो वेस्ट वाटर जा रहा है, जो कपड़े धोने का है, जो फ्लश का है, जो टॉयलेट्स का है, जो बाथरूम का है, वो सारा वाटर कहा जाता है सीवेज वाटर के रूप में। जो ड्रेनेज होता है वो कहा जाता है वाटर स्ट्रीम के अंदर। एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल, जो प्लांट का वेस्ट मटेरियल है या यूरियाज है, ये सब कहा जाते हैं रिवर्स में, स्ट्रीम्स में। तो वो सब क्या होता है, वाटर को पॉल्यूट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वाटर के अंदर कुछ चेंज आते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस बढ़ जाते हैं, ऐसे ग्रोथ होना शुरू होती है, ऐसे जीवाणु बढ़ते हैं जिससे हम बीमार होते हैं अगर उस वाटर को कंज्यूम करें तो। जैसे हमारे पास जो वाटर है वो तो फिर भी रिसाइकल होके आता है, लेकिन जो नदियों का बहता हुआ पानी है, जो विलेज पे लोग यूज करते हैं, जो तालाब का पानी है, जो विलेजर्स यूज करते हैं, वहां पे तो कोई एक्वा फिल्टर या कोई भी रिसाइकल करने वाला नहीं है। वो उस वाटर को कंज्यूम करते हैं और क्या होते हैं, वो बीमार होते हैं। तो इस तरीके से वाटर के अंदर कोई भी ऐसी चीज का जाना, किसी भी टॉक्सिक मटेरियल का जाना जिसकी वजह से उसमें चेंज हो रहा हो और वो वाटर यूज करने पर हमको बीमार कर रहा हो, या उसका कलर चेंज हो रहा हो, उसका नेचर चेंज हो रहा हो, उसमें एसिड ज्यादा हो रहे हो, उसमें मेटल आयंस ज्यादा हो रहे हो, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा हो रहे हो, तो वो सब क्या कहलाता है, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के बाद में हम ये देखते हैं कि अगर कोई हम वेस्ट मटेरियल वाटर के अंदर डालते हैं, सपोज ये पॉन्ड है, और इसके अंदर हम वेस्ट मटेरियल डालते जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे हम इसके अंदर एक पॉन्ड है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, गार्बेज फेंक रहे हैं, केटल डंग डाल रहे हैं, वेस्ट मटेरियल डाल रहे हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट डाल रहे हैं, तो क्या होगा, एक स्टेज पे धीरे धीरे ये जो वेस्ट मटेरियल है ये उसकी बॉटम में जाकर वेस्ट मटेरियल क्या हो रहा है, बॉटम में जाकर सेडिमेंट हो रहे हैं। जैसे जैसे वो सेडिमेंट होते जा रहे हैं, हमारे पॉन्ड की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो कम होते जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि पहले इसमें पूरा पानी भरा हुआ था, अब उसमें सिर्फ ऊपर ऊपर की लेयर में पानी भरा हुआ है। आगे जाकर क्या होगा,
इसके अंदर क्या होगा, वाटर कम होता जाएगा और इसके अंदर इसका बॉटम फिल होते होते इसके अंदर दूसरे प्लांट्स जनरेट होते जाएंगे, दूसरी कॉलोनीज, बैक्टीरियल कॉलोनीज, एल्गी वगैरह जनरेट होती जाएगी। क्यों जनरेट होगी? क्योंकि दे यूज वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या करेंगे, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल में जितने भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थे, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे वो नाइट्रेट हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोकार्बन, जो भी वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर था उसको ये यूज कर रही है और क्या होगा, जो पॉन्ड है उसके अंदर हम वेस्ट मटेरियल डालते जा रहे हैं, फिर क्या होगा, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी बढ़ता जाएगा, वैसे के वैसे प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट मटेरियल बढ़ता जाएगा। जिस तरीके से इसका मटेरियल बढ़ेगा उसी तरीके से उसमें ग्रोथ होगी, डिफरेंट एनिमल्स की, डिफरेंट प्लांट्स की, डिफरेंट एल्गी, फंजाई, बैक्टीरियाज की। उसके बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा जो लेक या पॉन्ड का एरिया था वो पूरा बरिड हो जाएगा और एक लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे सॉइल और वेस्ट मटेरियल हो जाएगा और वहां पे दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है? अगर डेफिनेशन देखें हम यूट्रॉफिक ट्रॉफिकेशंस की, तो नेचुरल एजिंग ऑफ अ पॉन्ड और अ लेक बाय enrichment of nutrient material for plants animals अदर स्पेसीज। तो इससे नुकसान क्या हुआ? हमारा नुकसान ये हुआ कि हमारी जो वाटर बॉडीज थी, वाटर रिसोर्स था, वो खत्म हो रहा है, वो कंप्लीट होता जा रहा है। यूट्रोफिकेशन
नेचुरली होता है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर इस पॉन्ड के अंदर या लेक के अंदर हम कोई वेस्ट मटेरियल नहीं डाल रहे हैं, लेकिन क्या होगा, इसके अंदर जो इक्वेटिक फिशेज है, जो इक्वेटिक एनिमल्स है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, जो जू प्लैंक्टन्स है, वो क्या करेंगे, उनका वेस्ट मटेरियल, उनकी वेस्ट बॉडीज, उनका डिग्रेडेशन इसी पॉन्ड के अंदर होगा। जैसे जैसे इस पॉन्ड के अंदर होगा, वो सब क्या होगा, वो सब वहां पे जाके सेडिमेंट होता जाएगा, और जो अदर क्रॉप्स है, अदर स्पीसीज है, उनके लिए वो एज ए न्यूट्रिएंट मटेरियल काम करेगा, और दूसरी स्पीसीज वहां पे डेवलप होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो होंगे, ये फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, जू प्लैंक्टन्स, फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, चाहे पॉन्ड हो, चाहे लेक हो, चाहे रिवर हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ फिशेज होगी, कुछ ना कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स होंगी, कुछ ना कुछ जू प्लैंक्टन्स होंगे, कुछ ना कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होंगे। वो सारे एक्वेटिक एनिमल्स भी, उनकी भी डेथ होती है सदा के लिए, तो वो लाइफ लॉन्ग रहते नहीं है। कुछ फिशेज छोटी फिशेज को खा लेती है, कुछ बड़ी फिशेज को खाते हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो नदियों के किनारे रहते हैं, और सारस वगैरह, बगुला वगैरह, वो इन फिशेज को खाते हैं। तो उन सबका भी वेस्ट मटेरियल कहाँ सेडिमेंट होता है, प्लांट बॉडीज के अंदर, और इस तरीके से वो बॉडीज एक दिन लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो लैंड जो कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है,